भगवान की वाणी खिरी। भगवान की वाणी में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्ति काय आदि का वर्णन किया। भगवान ने 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, यति धर्म और श्रावक धर्म। 10 धर्म का उपदेश दिया, अनुप्रेक्षाओं का उपदेश दिया। इस तरह से भगवान की वाणी में धर्म का उपदेश होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन किन्हीं लोगों की समझ में नहीं आ पाती है। वो पुनः प्रश्न करते हैं। गणधर परमेष्टि के रूप में विराजमान है पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी। और इस बीच में प्रश्नकर्ता हमारी श्रावक श्रेष्ठी, मुख्य श्रावक श्रेष्ठी, वो गणधर परमेष्टि से अपना प्रश्न करेंगे। आइए श्रावक श्रेष्ठी के रूप में पंडित जी कौन है? शिखर चंद जी, श्वेत कुमार जी, विवेक कुमार जी, शिवम जी, किशलवास सराफ परिवार। आइए सामने आओ, सामने आओ भैया, आ जाओ। कौन कर रहा है प्रश्न? हे भगवान नमस्ते। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज आचार्य श्री जी, मैं भौतिकता की चकाचौंध में रहकर जहाँ चारों तरफ भोग विलासिता का जीवन है, ऐसे में मैं कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करूं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। हे श्रावक श्रेष्ठी, पंचम काल में चारों तरफ भौतिक चकाचौंध का वातावरण रहेगा। चारों तरफ व्यक्ति अपने भोगों में धन ज्यादा खर्च करेंगे, धर्म के खर्च करने में गिनेंगे। कहते हैं जो गिन गिन के धर्म में देता है, उसे भगवान भी गिन गिन के देता है। और जो गिनता नहीं है तो ईश्वर उसे इतना देता है कि वो अपना गिन नहीं पाता। लोग सांसारिक कार्यों में खर्च ज्यादा करेंगे, वहां लोभ नहीं देखेंगे। मान बढ़ाई में, ख्याति में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन धर्म करने में वो बहुत सोचते हैं। भौतिक चकाचौंध चारों तरफ है। ऐसे में भगवान की वाणी में श्रावक के लिए 6 कर्तव्यों का विवेचन किया। सबसे पहले आप सवेरे उठ करके, श्रावक को सबसे पहले सवेरे उठ करके अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करने से मुझे भी सुख शांति प्राप्त होगी और हमारे परिवार को भी सुख शांति प्राप्त होगी। ऐसा विचार उसे सबसे पहले उठ करके करना चाहिए। क्या करना अनुचित है, क्या करना उचित है, क्या करने से इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, दोनों जन्म में हमें सुख शांति प्राप्त हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार सवेरे उठ करके श्रावक को सर्वप्रथम करना चाहिए। उसके बाद शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर उसे मंदिर में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और वो भी बड़े ठाट बाट से करना चाहिए। हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, सूखे सूखे से चले आते हैं, नहीं, भीगे भीगे से आइए।
भीगे भीगे का मतलब है हम भगवान का अभिषेक करने आए हैं, ठाट बाट से आना चाहिए। बढ़िया वस्त्र, बढ़िया गहने और बड़े अच्छे भावों से भगवान का कलश दोनों हाथों में लेकर के भगवान के ऊपर भक्ति भाव से अभिषेक करना चाहिए और ये गाना चाहिए। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, भव भव में सुख पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। ऐसा भाव करना चाहिए और ऐसा भाव करते हुए भगवान के ऊपर जल धारा देना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के ऊपर जिस समय जल की धारा दे रहा हो, उस समय वो व्यक्ति जैसे भाव करता है उसे उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। जैसे भी भाव करे, वो मुनि बनने के भाव करे तो मुनि भी बहुत जल्दी बन जाता है, इसी भाव में बन जाता है। और अगर और दूसरे भाव करता है तो उसे भाव में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सबसे पहले उसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भक्ति भाव से भगवान की पूजन करे, गुणगान करे, आनंद ले। गुणगान का भी एक अलग आनंद है। कहते हैं ये पता है कि भगवान के पास आते हैं तो भगवान हमें कुछ नहीं देते, लेकिन ध्यान रहे जो भगवान देते हैं वो तुम्हें कोई भी नहीं देता। देते कुछ नहीं है, लेकिन जो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता जो भगवान देते हैं। कैसे देते हैं? जब तुम उनकी भक्ति करते हो तो तुम्हें जो आनंद आता है वो आनंद तुम लाखों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अलग आनंद है। भले ही कहो कि कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, वो यहीं मिलता है। इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजन करना चाहिए। अष्ट द्रव्य से पूजन करना चाहिए। अष्ट द्रव्य से तुमने भगवान की पूजन की है, भगवान की पूजन में अष्ट द्रव्य समर्पित की है। समझना चाहिए तुम्हारी भोजन की थाली में 8 द्रव्य जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान को तुमने चढ़ाएंगे। अष्ट द्रव्य से पूजन करने के बाद व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। अगर स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि हमने पूजन क्यों की है, हमें पूजन से क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ तुम पूजन ही करते रहोगे, द्रव्य चढ़ाते रहोगे, जल चढ़ाते रहोगे, लेकिन उसके भाव को समझ नहीं सकोगे। स्वाध्याय के द्वारा ही सारे भाव समझ में आते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ग्रंथ का, कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद हमें कोई मुनिराज हमारे नगर में है तो आहार देना चाहिए। ये आनंद के स्रोत हैं, बाकी सब तो मजदूरी है। दुकान पे बैठना मजदूरी है, मजबूरी है, लेकिन भगवान की भक्ति ना मजदूरी है और ना मजबूरी है, जरूरी है। इसे करना आवश्यक है। अगर ये नहीं करोगे
तो जिंदगी भर मजदूरी में लगे रहोगे और मजबूरी में ही फंसे रहोगे। निकलने का मार्ग यही है जो जरूरी है। इसलिए भगवान की भक्ति जरूरी है, आवश्यक है, और कोई कार्य आवश्यक नहीं है, मजबूरी है। बताइए, दुकान खोलते हैं रितेश भैया मजबूरी में कि जरूरी में? मजबूरी में। मैडम भोजन बनाती हैं किचन में, बताइए मजबूरी है कि जरूरी है? मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। क्या करें? लेकिन भगवान की भक्ति में कहीं भी मजबूरी नहीं है, वो तो जरूरी है, क्योंकि वहाँ आनंद है। जरूरी में आनंद है, जरूरी में खुशी है। अब मजबूरी में तो मजबूरी है, कहीं भी खुशी नहीं है। खाना बनाते समय किसी को खुशी नहीं होती, खिलाते समय हो सकती है, वो भी तब जब सामने वाला प्रशंसा करे तब। नहीं तो खिलाओ और प्रशंसा नहीं की, फिर देख लो तुम। तो इसलिए वो जरूरी, ये जरूरी है, वो मजबूरी है। तो हम मुनिराज को आहार दें, और आहार देने से हमारे घर में अपार संपन्नता प्रवेश करती है। और आहार देने के बाद हम अपना व्यापार करें, नीति से व्यापार करने के बाद संध्या काल में भगवान का गुणगान करने, उनकी फिर आरती करें। आरती का मतलब ही गुणगान है। लेकिन अंतर इतना है, शाम को दीपक से आरती करते हैं, सवेरे की आराधना अष्ट द्रव्य से होती है, दोपहर की आराधना फल फूल से होती है, और शाम की आराधना दीपक से होती है। तीनों आराधना अलग अलग है। शाम की आराधना ज्ञान की वृद्धि करती है, सवेरे की आराधना व्यापार और परिवार में समृद्धि पैदा करती है, और दोपहर की आराधना हम जैसा सोचते हैं वैसे फल की प्राप्ति कराती है। तीनों की आराधना अलग अलग है और तीनों के फल अलग अलग हैं। इसलिए सवेरे की आराधना समृद्धि वाली सर्वश्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान की वृद्धि करना है तो शाम को दीपक से आरती करिए, ये ज्ञान की वृद्धि की है। इसलिए तीन त्रिकाल वंदना है, तीनों काल आराधना है, और तीनों काल की आराधना का अलग अलग फल है। ऐसा करते हुए शाम को आरती भगवान का गुणगान करिए, और फिर स्वाध्याय करके भगवान की जाप दे करके ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः। अगर आपके खराब कभी स्वप्न आ जाते हैं, कभी कभी खराब विचार आ जाते हैं, रात्रि में खराब स्वप्न आ जाते हैं, शाम को रात्रि को ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, कलिकुंड पार्श्वनाथाय नमः ऐसी जाप करके सोइए, खराब स्वप्न नहीं आएंगे। इस तरह आप अपना जीवन यापन करिए। निश्चित ऐसा करते करते, 6 कर्तव्यों का पालन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं ही अपना कल्याण करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। ये 6 कर्तव्य श्रावक को मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग 6 कर्तव्य करते हैं, निश्चित मानिए वे मुनि बनने की भावना जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और जो 6 कर्तव्य के पालन में रुचि नहीं रखते, वे मुनि बन नहीं पाते, विचार ही करते रहते हैं। इसलिए ये 6 कर्तव्यों का पालन करिए। मुझे याद आता है, अड्डा मंदिर में पीछे की तरफ जिधर हमारे अखिलेश जी, धन्य कुमार जी रहते हैं, दाऊ वगैरह रहते हैं, कपूर चंद जी रहते हैं, पीछे की साइड पे अगर आहार होते हैं, हमारे शादीलाल जी रहते हैं, आहार होते हैं, किसी के घर पे भी आहार होते हैं, सब लोग आहार देने के लिए आ जाते हैं। ये उनके कर्तव्यों का पालन का परिणाम है। हम देखते हैं, एक किसी व्यक्ति के यहाँ आहार हो रहे हो,
सब लोग आ जाएंगे। तो हमने कहा बाकी और लोग क्यों नहीं आते? तो इनके अंदर कर्तव्यों के प्रति रुचि है। और ध्यान रहे, हम जिन जिन का नाम ले रहे हैं, और अगर इनका अंत समय आया और महाराज हुए तो निश्चित मानिए ये समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो आहार देते हैं ये निश्चित महाराज बन के समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। पूजन करते हैं, इनके अंदर साधुओं की सेवा का परिणाम होता है, मंदिर की सेवा का परिणाम होता है। आहार देते हैं, उनके अंदर साधुओं की सेवा का परिणाम होता है, और सेवा का फल ही समाधि है। इसलिए स्वाध्याय का फल संयम है, संयम का फल सेवा है, सेवा का फल समाधि है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल जिन सेवा है, श्रद्धान है। जिनेंद्र भगवान की सेवा से, पूजन से श्रद्धान दृढ़ होता है, और साधु की सेवा से संयम दृढ़ होता है, और संयम से हमारे अंदर वैयावृत्ति के परिणाम आते हैं, और वैयावृत्ति हमें समाधि तक ले जाती है। इसलिए ऐसे श्रावक के 6 कर्तव्य करने से हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न होती है, और मन बिल्कुल शांत होता है, और शांत होने के बाद वह नियम से अपना कल्याण कर लेता है। तो हे भव्य श्रावक, तुमने ऐसा प्रश्न करके अपनी भी जिज्ञासा का समाधान किया है, और सभी श्रावकों को कल्याणार्थ, कल्याण के मार्ग का उपदेश उत्पन्न कराया है। मेरा तुम्हारे लिए खूब आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद है। गणधर और उसी समय चक्रवर्ती भरतेश भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उनके मन में भी एक प्रश्न है। वो भी गणधर परमेष्ठी के चरणों में अपना प्रश्न रखते हैं और समाधान चाहते हैं। हेलो, जय बोलिए देवदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य श्री मुनि संघ की जय। पूज्य आचार्य श्री, मैंने जो पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके फलस्वरूप आज मुझे चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे यह सांसारिक सुख में कोई प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे तो आत्मिक सुख चाहिए। मुझे 96,000 रानियों से सुख प्राप्त नहीं हुआ, 18 करोड़ घोड़ों से सुख प्राप्त नहीं हुआ, 84 लाख हाथियों से कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। मुझे तो आत्मिक सुख चाहिए। मुझे ऐसा मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, जिससे मुझे अक्षय सुख की प्राप्ति हो। कृपया मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे चक्रवर्ती श्रावक, आपने प्रश्न किया है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ध्यान रहे, संसार का सुख शारीरिक मानसिक है, आत्मिक नहीं। आत्मिक सुख आत्मा के गुणों की प्राप्ति से ही होगा। पूछा हमें कौन से पुण्य से ऐसा भाव उत्पन्न हुआ? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की पूजन करते समय ये भावना बाता है, हे भगवान, ऐसा अवसर कब आए जब हमें बड़ी आराधना करने का फल प्राप्त हो। जब छोटी पूजन करते हैं तब हम अर्घ चढ़ा लेते हैं, अष्टद्रव्य से पूजन कर लेते हैं, और जब बड़ी पूजन करने का मन आता है उसी का नाम विधान है। फिर चाहे वो सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे कल्पद्रुम विधान हो, चाहे सर्वतोभद्र विधान हो, चाहे इंद्रध्वज विधान हो,
अथवा अन्य कोई पंच कल्याणक हो, ये बड़ी आराधना है। ध्यान रहे, आप छोटा भोजन भी करते हैं, बड़ा भोजन भी करते हैं। अंतर इतना है, छोटे भोजन को नाश्ता कहते हैं और बड़े नाश्ता को भोजन कहते हैं। नाश्ता में ही नेक ज्यादा आ जाए तो भोजन हो जाता है, और भोजन में से थोड़ा सा रह जाए तो वही नाश्ता हो जाता है। ऐसे ही छोटी पूजन बड़ी पूजन, अष्टद्रव्य से छोटी पूजन है। और जब बहुत सारे अर्घ चढ़ाते हैं तो वही बड़ी पूजन बन जाती है, जिसे हम विधान कहते हैं। जब आप ऐसी भावना पाते हैं कि हम बड़ी पूजन करें और बड़ी पूजन करने का अवसर मिले, हम भगवान की पूजन करते हैं, 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, बहुत से बहुत 16 मिनट लगते हैं और 16 मिनट में भगवान की पूजन हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान के पास 1-2 घंटे खड़े होकर के भगवान की आराधना करें। जब ऐसे भाव अंदर होते हैं तब ये भावना आती है, तब ये भावना आती है कि हम कोई महापात्र बन करके भगवान की आराधना करें तो कितना आनंद होगा। और ऐसी भावना जो भाता है वो ही समाज में आगे आकर के ऐसे विधान में महान पद को प्राप्त करके भगवान की पूजन कर पाता है। और ये पूजन करने से हमारे अंदर जो भाव बनते हैं, वे भाव ही हमें अगले भाव में प्राप्त कराते हैं। वो कहते हैं ना, फल भोग में वो भाव ही अक्सीर हो गया, फल भोग में वो भाव ही अक्सीर हो गया, वो भाव ही अगली तेरी तकदीर हो गया। फल भोग, ये फल है कि हमें ऐसे समूह शरण का समागम मिला और हम समूह शरण में बैठने के भाव बना करके यहां आए। ये फल और भोग जो हमें संसार की संपदा प्राप्त हुई और सामने हमें गुरुओं का सानिध्य और ऐसे समूह शरण की प्राप्ति हुई, फल और भोग दोनों चीजें प्राप्त हुई। फल भोग में जो भाव हुई अक्सीर हो गया। अक्सीर माने नजरिया, अक्सीर माने दृष्टि, अक्सीर माने अंतरंग का अभिप्राय, अक्सीर माने जो हमारे अंदर संस्कार वाला भाव है, उस भाव को अक्सीर कहते हैं। फल और भोग में जो भाव अक्सीर यानी जो दृष्टि तुम्हारी बनी, यही दृष्टि अगली तकदीर बनाएगा। फल भोग में जो भाव हुई अक्सीर हो गया, वो भाव ही अगली तेरी तकदीर हो गया। यही अक्सीर तुम्हारी तकदीर बनेगी। आप यहाँ बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यही तकदीर बनाएगा। घर का भोजन, घर का बनाना, परिवार का पालना और व्यापार करना, ये कोई भी तकदीर नहीं बनाएंगे। इनसे अगर तकदीर होगी तो लाभ होगा और तकदीर नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। तो तकदीर पहले बनाना चाहिए, खाना बाद में चाहिए। लोग पहले खा लेते हैं और तकदीर बनाते नहीं, वो गलत करते हैं। इसलिए वो भाव ही अगली तेरी तकदीर हो गया, तदबीर हो गया, कभी तकदीर हो गया। अब देखिए, आपको धन मिला, माहौल मिला, मंदिर मिला, समूह शरण का समागम मिला, धन सब कुछ है, लेकिन कोई व्यक्ति जो तकदीर से मिला उसे खाने में ही लगा है, और किसी व्यक्ति ने तकदीर से मिला उसको त्याग करके संयम को धारण कर लिया।
ऐसे भी लोग हैं। एक को तकदीर मिली, तकदीर से मिला, वो उसी में उलझ गया। और एक को तकदीर से मिला, उसने तकदीर का भी त्याग कर दिया, जैसे भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती तकदीर से 6 खंड का अधिपति बना, लेकिन अंत में उसने सब कुछ त्याग कर दिया। वो उसे कहते हैं तदबीर। त्याग करने को तदबीर और पाने को तकदीर, दोनों में अंतर। तकदीर हो गया कभी तदबीर हो गया, तकदीर से जो लड़ गया महावीर हो गया। जिसने त्याग कर दिया उसी ने महावीर पद को प्राप्त किया। इसलिए आपने ये सब वैभव पुण्य की भावना करने से और पुण्य के कार्य करने से और उसमें जो भावना बनाई थी उस कार्य से ये फल आपको प्राप्त हुआ है। जो लोग पुण्य करते हैं लेकिन भावना नहीं बनाते, वे धन को पकड़ करके रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पुण्य किया है धन के लिए, निर्मल परिणाम के लिए नहीं किया। और जिन्होंने निर्मल परिणाम के लिए पुण्य किया है उन्हें मिलता है, और पा करके भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि निर्मल परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों में अंतर है। आपने ऐसा प्रश्न करके अपने ज्ञान की वृद्धि की है, मेरा आपके लिए खूब आशीर्वाद है। और इस तरह से भगवान की वाणी खिलती है। समय अधिक हो रहा है और आगे भी हमें पूजन आराधना करना है। आज की जो वाणी जो प्रवचन श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। और देखिए, आप लोग भी अपने अपने प्रश्न ला सकते हैं और अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं संबोधन में। ठीक है, बस इतना करना पड़ेगा आपको। अपनी पर्ची लिख करके हमारे पास भेजना है बस। ठीक है ना। आगे कल देखेंगे, कल फिर पुनः वाणी खिलेगी इसी समय। और आइए, जिन वाणी की स्तुति करेंगे सीधे सीधे पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे और पुनः आराधना प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से चरणों करूं विनम्र प्रणाम। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर तिवरेभ्यो, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यं द्रपामीति। शाह नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। देखिए, कोई भी महानुभाव आचार्य श्री अथवा श्रवण संघ के चलते हुए मार्ग में चरण नहीं छुए, व्यवधान उत्पन्न होता है। आप चलिए हाथ धो लीजिए और